दिल्ली जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक, जहां रोज हजारों ट्रेनें आती जाती हैं, हजारों लोग सफर करते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16, इस प्लेटफॉर्म की कहानी अलग है, बहुत अलग। पिछले 50 सालों में इस प्लेटफॉर्म से 200 से ज्यादा लोग गायब हुए हैं। पुलिस फाइलें हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई शव नहीं, बस लोग गायब हो जाते हैं। स्टेशन के कर्मचारी कहते हैं रात के 11:45 जब स्टेशन लगभग खाली होता है, तब प्लेटफॉर्म 16 पर एक अजीब ट्रेन आती है। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, कोई टाइम टेबल में नहीं होती, बस अचानक धुएं की तरह प्रकट हो जाती है। उसका नाम है मिडनाइट एक्सप्रेस, और जो इस ट्रेन में चढ़ता है वो फिर कभी नहीं उतरता। ये कहानी है 2 जनवरी 2026 की रात की, जब एक नौजवान लड़का आर्यन गलती से इस ट्रेन में चढ़ गया, और जो उसने देखा वो तुम्हारी रूह को कपा गया। रात के ठीक 11:45 थे। आर्यन 25 साल का IT प्रोफेशनल लेट नाइट शिफ्ट से थक कर घर लौट रहा था। उसकी आखिरी फ्लाइट मिस हो गई थी। बस एक ही ऑप्शन बचा था, लोकल ट्रेन। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत कम थी, सिर्फ चंद लोग यहाँ वहाँ खड़े थे। ठंडी हवा चल रही थी, कोहरा धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा था। और तभी आर्यन ने देखा प्लेटफॉर्म 16 पर एक ट्रेन खड़ी है। अजीब ट्रेन थी, बहुत पुरानी, हरी लाल रंग की बॉडी, जंग खाई हुई, खिड़कियां धुंधली जैसे सालों से किसी ने साफ नहीं की हो। इंजन से हल्की हल्की भाप निकल रही थी, सफेद धुआं जो धीरे धीरे कोहरे में घुल रहा था। ट्रेन के बोर्ड पर लिखा था मिडनाइट एक्सप्रेस, गंतव्य कहीं नहीं। कैसा अजीब नाम है, आर्यन ने सोचा। लेकिन थकान इतनी थी कि उसने ज्यादा नहीं सोचा। दरवाजे खुले थे, अंदर मध्यम पीली रोशनी थी, जैसे बहुत पुराने बल्ब हो। कोई है? आर्यन ने कंडक्टर को आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की सरसराहट। आर्यन अंदर चढ़ गया। कोच बिल्कुल खाली था, सीटें पुरानी, फटी हुई, धूल की मोटी परत और एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई सड़ा हुआ फूल या फिर मुर्दा। आर्यन ने नाक सिकोड़ी। यार, ये कैसी ट्रेन है? वो एक सीट पर बैठ गया। सीट नंबर 13 थी। और फिर ठीक 12 बजे, कोई सीटी नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, ट्रेन अपने आप चल पड़ी, बिल्कुल चुपचाप, जैसे किसी सांप की तरह सरक रही है। आर्यन ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पीछे छूटता जा रहा था, लाइटें धुंधली होती जा रही थी, और फिर पूरा अंधेरा, घना, काला, डरावना अंधेरा। अरे, ये तो गलत दिशा में जा रही है, आर्यन ने सोचा। उसने कंडक्टर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं था। पूरा कोच खाली था। उसने फोन निकाला। बैटरी 100% थी, लेकिन नो सिग्नल, एक भी बार नहीं। ये कैसी जगह है? आर्यन की धड़कनें तेज होने लगी। ट्रेन अचानक रुकी, झटके से नहीं, बिल्कुल आराम से, जैसे पंख की तरह। आर्यन ने बाहर देखा। कोई स्टेशन नहीं था, सिर्फ सुनसान जगह, चारों तरफ अंधेरा। दूर कुछ पुराने पेड़ दिख रहे थे, टेढ़े मेढ़े, सूखे हुए, जैसे मरे हुए हों। और तभी दरवाजे अपने आप खुल गए, कर्र, धीरे धीरे, डरावनी आवाज करते हुए। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन आएगा इस वीरान जगह से? और फिर 3 लोग चढ़े। पहले एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखरे हुए, चेहरा बहुत पीला, मुर्दों जैसा, आंखें बिल्कुल काली, जैसे उनमें कोई जान नहीं। फिर एक आदमी, पुराने जमाने का सूट पहने, 1950 के स्टाइल का, चेहरा भूरा, सूखा हुआ, होठ फटे हुए। और आखिर में एक छोटी बच्ची, लाल फ्रॉक में, गुड़िया की तरह, लेकिन उसकी आंखें भी काली थीं, बिल्कुल खाली, जैसे अंधेरे के गड्ढे हों। तीनों आर्यन के सामने वाली सीट पर आकर बैठ गए, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोले, सिर्फ सीधा आर्यन को देखते रहे, घूरते रहे। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हिम्मत की, मुस्कुराया। गुड इवनिंग, उसने कहा। कोई जवाब नहीं आया,
सिर्फ बूढ़ी औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया, बहुत धीरे, जैसे उसकी गर्दन टूटी हुई हो। ट्रेन फिर चल पड़ी और अब कोच के अंदर ठंड बढ़ने लगी, इतनी ठंड कि आर्यन की सांसें सफेद धुएं की तरह निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? आर्यन ने सोचा। उसने जैकेट की जिप ऊपर तक खींची और तभी उसे एक आइडिया आया। मैं एक सेल्फी लूं, बाद में देखूंगा कि ये लोग कौन हैं। उसने फोन निकाला, कैमरा ऑन किया, स्क्रीन पर अपना चेहरा दिखा, लेकिन पीछे वाली सीटें बिल्कुल खाली थी। वे 3 लोग गायब थे। आर्यन की सांस अटक गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा और वे तीनों वहीं बैठे थे, लेकिन अब वे मुस्कुरा रहे थे, बहुत चौड़ी मुस्कान, दांत दिख रहे थे, पीले, टेढ़े, कुछ टूटे हुए। आर्यन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। बूढ़ी औरत धीरे धीरे उठी, उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आई, कट कट कट। Please like and subscribe वो आर्यन के Horror Ring बगल वाली channel. सीट पर आकर बैठ गई, इतनी पास कि आर्यन को उसकी सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। औरत ने धीरे से कहा, आवाज बहुत पुरानी, जंग खाई हुई। बेटा, तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए। ये ट्रेन वापस नहीं जाती। आर्यन के हाथ पैर कांपने लगे। आप कौन हैं? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? बच्ची ने पहली बार बोली। आवाज में मिठास थी, लेकिन बहुत डरावनी मिठास, जैसे कोई चुड़ैल गा रही हो। वहाँ जहाँ सब जाते हैं, आखिरी स्टेशन, मौत का स्टेशन। और तीनों एक साथ हंसने लगे। बहुत तेज, बहुत डरावनी हंसी, जो पूरे कोच में गूंजने लगी। आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। वो उठा, भागने की कोशिश की, अगले कोच की तरफ दौड़ा। दरवाजा नहीं खुला। वो खींचता रहा, धक्का देता रहा, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। नहीं, मुझे यहां से निकलना है, आर्यन चीखा। तभी उसे याद आया, इमरजेंसी चेन हर ट्रेन में होती है। उसने चेन ढूंढी, मिल गई, लाल रंग की जंजीर। उसने पूरी ताकत से खींची, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन नहीं रुकी, बल्कि और तेज होने लगी। खिड़कियों से बाहर अब कुछ दिखने लगा था। पुराने स्टेशन, बहुत पुराने, टूटे फूटे प्लेटफॉर्म्स, उजड़े हुए बोर्ड्स, टेढ़े, जंग खाए हुए। और हर स्टेशन पर लोग खड़े थे, सैकड़ों लोग, सब के सब सफेद कपड़ों में, चेहरे पीले, आंखें काली, और सब एक साथ हाथ हिला रहे थे, धीरे धीरे, जैसे बुला रहे हों, आओ आओ, हमारे साथ आ जाओ। आर्यन दीवार से सट गया। उसकी सांसें फूल रही थी, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे फट जाएगा। ये कोई सपना है, ये सपना है, वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। और अचानक सारी लाइटें बुझ गईं। घुप अंधेरा, इतना अंधेरा कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आर्यन ने फोन की टॉर्च चलाई, कांपते हाथों से। रोशनी फैली और जो दिखा उससे आर्यन की चीख निकल गई। पूरा कोच अब भरा हुआ था। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था। सैकड़ों लोग, अलग अलग ज़माने के कपड़े पहने, कोई 1940 की फौजी यूनिफॉर्म में, कोई 1960 की साड़ी में, कोई 1980 के बेल बॉटम में, कोई हाल के जीन्स टी शर्ट में। सबके चेहरे मरे हुए, पीले, सूखे, आंखें काली, और सब आर्यन को देख रहे थे, घूर रहे थे, बिना पलक झपकाए। आर्यन चीखा, जोरदार चीख, छोड़ दो मुझे जाने दो। वो भागा, एक कोच से दूसरे कोच में, लेकिन हर कोच में वही सीन, हर जगह भूत, हर जगह मुर्दे, और सबके मुंह से एक साथ आवाज आ रही थी, फुसफुसाहट, धीमी, डरावनी, तुम भी हम में से एक हो, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा, हमेशा के लिए। आर्यन रोने लगा, नहीं, मैं यहां नहीं रुकूंगा, मुझे घर जाना है। वो आखिरी कोच तक पहुंचा। वहां एक दरवाजा था, लिखा था इंजन रूम, प्रवेश निषेध। आर्यन ने दरवाजा खोला, अंदर गया। इंजन रूम अंधेरा था, बहुत अंधेरा।
सिर्फ आर्यन की टॉर्च की रोशनी थी। कोई ड्राइवर नहीं था, कोई नहीं था। ट्रेन अपने आप चल रही थी, खुद ब खुद। दीवारों पर पुराने चार्ट लटक रहे थे, धूल की मोटी परत, मकड़ी के जाले, और बीच में एक पुरानी मेज। उस पर एक रजिस्टर पड़ा था, बहुत पुराना रजिस्टर, जिल्द फटी हुई, पन्ने पीले। आर्यन ने उसे उठाया, हाथों में लिया। रजिस्टर भारी था, जैसे किसी की आत्मा उसमें कैद हो। उसने खोला। पहला पन्ना। ऊपर लिखा था मिडनाइट एक्सप्रेस, आत्मा संग्रहण रजिस्टर। नीचे नाम लिखे थे, सैकड़ों नाम, हजारों नाम, हर नाम के आगे तारीख और एक लाइन। राजेश कुमार, 15 मार्च 1973, सीट नंबर 7, आत्मा संग्रहित सुनीता देवी, 22 जून 1985, सीट नंबर 22। आत्मा संग्रहित अमित शर्मा, 8 दिसंबर 1999, सीट नंबर 15। आत्मा संग्रहित। आर्यन के हाथ कांपने लगे। वो पन्ने पलटता गया और पलटता गया। हर पन्ने पर नाम, हर नाम के आगे वही लाइन, आत्मा संग्रहित। और फिर आखिरी पन्ने पर सबसे नीचे एक नई एंट्री, आर्यन शर्मा, 2 जनवरी 2026, सीट नंबर 13, आत्मा संग्रहण प्रक्रिया में। आर्यन की आंखें फटी रह गई। रजिस्टर उसके हाथ से गिर गया। धड़ाम। नहीं, नहीं, ये झूठ है, ये हो नहीं सकता, वो बड़बड़ाया। और तभी पीछे से आवाज आई। नहीं, सैकड़ों आवाजें एक साथ, पुरुष, महिला, बच्चे, बूढ़े, सबकी आवाजें मिली हुई। अब तुम भी हम में से एक हो आर्यन। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। ये मिडनाइट एक्सप्रेस है, मरने वालों की आखिरी सवारी। हम सब यहीं हैं, हमेशा के लिए। और अब तुम भी। आर्यन चीखा, जोर से चीखा, नहीं, मैं नहीं मरूंगा, मुझे जीना है। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने धक्का दिया, लात मारी, मुक्के मारे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। और अचानक लाइटें जल गईं। तेज पीली रोशनी, इतनी तेज कि आर्यन की आंखें चुंधिया गईं। जब आंखें खुली तो वो अपनी सीट पर वापस बैठा था, सीट नंबर 13। उसने अपने कपड़े देखे। उसकी जीन्स, टी शर्ट गायब थी। अब वो सफ़ेद कुर्ता पहने था, बिल्कुल सादा, जैसे मुर्दे पहनते हैं। उसने हाथ देखे, त्वचा पीली हो रही थी, नाखून काले हो रहे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो रोने लगा। सामने एक छोटा आईना था। आर्यन ने देखा, उसका चेहरा पीला हो चुका था, आंखें धीरे धीरे काली हो रही थी, होठ फटे हुए, बाल उलझे हुए। वो भूत बन रहा था। नहीं, मुझे बचाओ, कोई है। आर्यन चीखा, लेकिन उसकी आवाज अब बदल रही थी, धीमी हो रही थी, जंग खाई हो रही थी। बूढ़ी औरत उसके पास आई, मुस्कुराई, कहा, स्वागत है बेटा, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। बच्ची ने कहा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, हमेशा। और सब भूत एक साथ हंसने लगे। पूरी ट्रेन हंसी से गूंज उठी। आर्यन भी मुस्कुराने लगा, धीरे धीरे। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थी। वो अब उनमें से एक था। अगली सुबह 3 जनवरी 2026, दिल्ली जंक्शन पर सुबह की रौनक थी। लोग आ जा रहे थे, ट्रेनें चल रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16, 3 जनवरी 2026, दिल्ली जंक्शन पर सुबह की रौनक थी। लोग आ जा रहे थे, ट्रेनें चल रही थी। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 16 बिल्कुल खाली था। आर्यन के घर से फोन आया, हमारा बेटा घर नहीं पहुंचा। वो कल रात दिल्ली स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाला था। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। 11:42, आर्यन स्टेशन पर दिखा, थका हुआ, फोन देख रहा है। 11:44, वो प्लेटफॉर्म 16 की तरफ जा रहा है। 11:45, वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। और फिर अचानक स्क्रीन पर धुंधलापन आ गया, जैसे कोई जाम हो गया हो।